सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना कैमराज ऑन करेंगे, सो आप लोगों को समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल गो टू एक्सेल प्रेजेंटेशन। जो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं कर लीजिए। सो आज का टॉपिक हमारा है, हमारे को दो चीज़ें सीखनी है आज। वन इज वी विल लर्न द बेसिक ऑफ पावर क्वेरी, एंड सेकंड थिंग इज वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट नंबर टू वर्ड्स। लाइक जैसे हम बैंक में भरते हैं ONE What? THOUSAND 1000 वे आर वर्ड्स, Number and what? नंबर इन वर्ड्स। सो ऐसा कोई फॉर्मूला किसी को आता है यहाँ पर जो हम लोग कन्वर्ट कर सके नंबर इन वर्ड्स एक्सेल में? मैंने 1000 लिखा तो उसकी जगह 1000 लिखा हुआ आ जाए। डज एनीबडी नो दिस ट्रिक? आप में से किसी को आता है ये वाला ट्रिक कि नंबर को हम वर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हेलो आरके सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Hello? या रोहन, तेरी आवाज तो आ रही है, मतलब स्टॉकिंग समवन एल्स। Okay, sorry. नो प्रॉब्लम। सो आप सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, सो दैट मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं एंड आपको समझा सकूं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, हम लोग क्यों पावर क्वेरी यूज करते हैं। दिस इज द एडवांस फीचर ऑफ एक्सेल। आई होप, एक सेकंड दीजिएगा, फोन आ रहा है मेरे को। हेलो सॉरी, दैट वाज अ यूजलेस कॉल। मैंने अननोन नंबर देख के उठा लिया। सो आज हम लोग बड़ा ही, जैसे कहते हैं, एक एडवांस फीचर सीखने वाले हैं एक्सेल का, और एक अच्छी सी ट्रिक सीखने वाला है जो कि नॉर्मल एक्सेल के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल। अगर आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे फीचर्स की जरूरत पड़ती है वेर इन यू नीड टू कन्वर्ट योर नंबर्स टू वर्ड्स, राइट? तो मैं आप लोगों को एक बार अपनी एक एक्सेल की शीट शेयर करता हूँ आपसे। बाकी सब इसके बाद में ना जी जी इसके बाद ना एक चीज और पूछनी है। जैसे यूजुअली जैसे हम कोई शीट डाउनलोड करते हैं या कहीं से जैसे मेल वगैरह आती हैं, तो उन मेल के अंदर जो रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें क्या होता है कि यूजुअली जो नंबर्स वाले जो कॉलम रहता है उसमें फॉर्मूला लगाने में बहुत डिफिकल्टी आती है, बिकॉज दे आर नॉट इन द नंबर फॉर्मेट। तो जैसे आपने बताया था कि कॉलम सिलेक्ट करके एंड देन गो टू प्रॉपर्टीज एंड चेंज दैट थिंग, तो वो हर जगह वर्क नहीं करती है। उसमें हर जगह सारे के सारे नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, तो वो भी एक बार देखना था उसको। हाँ वीरेंद्र जी, मैं वीरेंद्र जी वो भी करवाता हूँ। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र बोल रहे हैं ना? वरुण वरुण बोल रहे हैं। वरुण बोल रहा हाँ जी वरुण जी, हूँ। हाँ वो भी जी, देखते हैं हम आज। बिल्कुल आपका ये वाला प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं एक बेसिक से एक्सेल शीट पे, ठीक है? ठीक है। आपको मेरी शीट नजर आ रही है अभी? एक मिनट में, आपकी शीट में नजर आ रही कोई बात नहीं सर, अभी आ जाइए। आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए, बिकॉज यू नो अगर आप इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे तो मेरे थोड़ा सा ना मोरल डाउन हो जाता है। मैं भी सोचता हूँ कि क्या आप है। अरे सब नहीं लोग नहीं सर। सब समझ में आ रहा है, सबको नहीं आ रहा है। तो अभी जैसे मेरे पास यहाँ पर 2000 लिखा हो, ये लिखा हो 20,000, ठीक है? अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है वर्ड्स में। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पेल नंबर। बट ये स्पेल नंबर मेरे पास तो काम ही नहीं कर रहा है। आप लोगों के सिस्टम पे काम कर रहा है? देखिए जरा एक बार ट्राई करके।
नहीं कर रहे हैं? ट्राई किया किसी ने? ऑल्ट F11 को प्रेस करने से जो बटन खुलेगा, जो विंडो खुलेगा, उसमें से इंसर्ट मॉड्यूलर में से कॉपी करके पेस्ट करने से वो हो जाता है। सर वो तो बड़ा ही लॉन्ग प्रोसेस है सर, इतना लंबा प्रोसेस कैसे करेंगे? बट उसमें एक ड्रॉबैक ये भी है, मैंने ट्राई करके देखा है, उसमें ड्रॉबैक एक ये भी है कि उसमें जो है वो डॉलर का साइन ही आता है, सेंट ही आता है। राइट। सो सर आज हम इसका ना बहुत ही सिंपल प्रोसेस सीखेंगे। आई एम श्योर ये आप लोगों के एक्सेल पे काम नहीं कर रहा होगा। Yes sir, no, नहीं कर रहा not है? working, ओके, not working. I'll tell you how to do it. ठीक है, we'll go to Excel, we'll go to Excel options, Yeah, we'll go to add-ins. हमारे को इसके अंदर एक एड-इन डालना पड़ता है, ठीक है? Okay. और आप इंडिया में रहते हो तो आप यूएस की फाइल का करोगे क्या? यूएस के डॉलर का आपको तो रुपए में चाहिए ना? हाँ, तो वो ठीक है, यहाँ पर करेंगे आप ब्राउज। ठीक है, ब्राउज में मैंने एक एक्सेल की शीट एज एन एड इन यहाँ पर डाल रखी है। हाँ अक्षर पानी डालना बेटा, वो बाद में करना। ठीक है, ये एक्सेल की फाइल है, स्पेल नंबर रुपीज। ठीक है, इसमें ऑलरेडी कोड्स करे हुए हैं। ओके, यू जस्ट नीड टू पिक इट एंड ओके। once you do okay, आप इस फाइल को सेव कर लीजिए। अब ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आने लग गया। और जो आप वो वाला तरीका बता रहे थे सर, ये देखिए 20,000 रुपीज लिखा हुआ है। राइट, अब जो आप तरीका वो वाला बताते थे आरके सर, उसमें क्या था, आपको हर बार वो मॉड्यूल में F11 करके वो सब चीजें डालनी पड़ती हैं। दैट इज द ओल्ड प्रोसेस। ठीक है सर, इसमें आपको एक मैक्रो कोडेड फाइल में आपको लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट पे, मैं इसको अपलोड करूंगा और आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डॉलर के लिए भी, रुपए के लिए भी, यूरो के लिए भी, जो सी करेंसी के लिए आप चाहते हैं उस करेंसी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने आपको सैंपल के तौर पर रुपए का करके दिखाया है। तो ये सिंपल प्रोसेस लगा, इसमें आपको कोई मॉड्यूल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई मैक्रो कोड करने की जरूरत नहीं है, कोई कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं। दिस इज समथिंग रियली सिंपल। एक बार इसको फिर से रिपीट कीजिए ना, इस बिल्कुल। प्रोसेस को। आपको सिंपली ऑप्शंस के अंदर जाना है, एक्सेल के एड-इन्स के अंदर जाना है। ओके, एक्सेल एड-इन्स को ओके करना है। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर जाकर ब्राउज करूंगा। ब्राउज करके मुझे उस लोकेशन पे जाना है जहां पर मैंने ये फाइल को आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, एम ड्राइव में, कहीं पे भी। ओके, जहां पर भी मैंने इस फाइल को सेव कर रखा होगा उसको मैंने माई एडिंस करके एक फोल्डर बना रखा था अपने डेस्कटॉप पर ही, एक फोल्डर के अंदर मैं उस पर गया, मैंने इस फाइल को ब्राउज करके उठा लिया। ठीक है सर, अभी मैं उठाऊंगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। और मैंने यहां पर जाकर उसका नाम आ जाएगा स्पेल नंबर रुपीज। आपने इसको चेक करना है और ओके करना है। जैसे ही आप करेंगे आपका ये तैयार हो जाएगा। आप इसमें कुछ भी नंबर डालेंगे वो नंबर कनेक्ट उठा लेगा। वो 99 करोड़ तक का वैल्यू उठा लेगा, 100 करोड़ से ऊपर का नहीं उठाएगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है। मैं देखता हूं अगर मैं आपको चैट बॉक्स पे फाइल शेयर कर सकता हूं तो आप एक बार आप खुद भी करके देख लीजिए। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों से शेयर करने की भी। चैट पे जाकर क्या मैं इसमें कोई कंटेंट शेयर कर सकता हूं? इसमें किसी को पता है कुछ कंटेंट हम कैसे शेयर कर सकते हैं सिस्को के अंदर?
तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से शेयर करने की। वीरेंद्र जी आपने ट्राई किया इसको? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? ओके मैं देखता हूँ कैसे कर सकते हैं। शेयर कंटेंट, स्टॉप। अच्छा शेयर फाइल, शेयर डेस्कटॉप। मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, एक बार खुद करके देखिए साथ में। जो कंटेंट शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। किसी को मालूम है कंटेंट कैसे शेयर करते हैं सिस्को के अंदर? मैं इसमें शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई ट्राई एंड डू इट। मतलब मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, आप इस फाइल को सेव कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो कीजिए। सो आई एम श्योर आपको ये काफी सिंपल लगा होगा प्रोसेस, काफी सारे लोगों के लिए नया होगा। आर के सर, ये वाला प्रोसेस और जो पहले आपने प्रोसेस सीखा था उसमें क्या डिफरेंस लगा आपको, थोड़ा सा बताइए। बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना। एक बार आपने कर दिया था फिर ये बार बार होते रहेगा। हाँ, इसमें जो आपका पहले वाला प्रोसेस था ना सर, उसमें क्या था, जो आप मॉड्यूल में जाके करते थे वो वन टाइम एक्टिविटी होती थी। आप एक ही शीट हाँ में कर पाते थे, वो जो मॉड्यूल है वो एक शीट पे सेव होता था। और उसको उसके अंदर अगर आपको डॉलर को चेंज करना है रुपए के अंदर, तो आपको एडिटर के अंदर जाकर मैनुअल एडिट करना पड़ता था, जो हर एक बंदे को नहीं आता, जो कि विजुअल बेसिक नहीं जानता है। तो एक हाँ, लेमैन वो करने के नहीं लिए हुआ। वो मैंने बहुत ट्राई किया, लॉकडाउन में नहीं हुआ। हाँ, तो आपको एक सिंपल प्रोसेस हमने दे दिया, आपको डॉलर से करना है डॉलर से भी हो जाएगा, रुपए से करना है रुपए से भी हो जाएगा। मैं आपको फाइल को एडिट अच्छा करने के लिए बता दूंगा कैसे होती है, और वो मॉड्यूल में भी कैसे जाके आप चेंज कर सकते हैं वो भी बता दूंगा मैं। नहीं। अच्छा, हमारे जो वीडियोस होंगे, ट्रेनिंग वीडियोस होंगे, वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगे फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। हमारे पिछले लास्ट वाला वीडियो भी अवेलेबल है अभी वेबसाइट पे, तो मैं उसके लिए गैलरी टाइप की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है। इनफैक्ट वीडियोस अवेलेबल होंगे आफ्टर 2 और 3, एक मतलब कल से ही मेरे ख्याल से ये वाला वीडियो अवेलेबल होगा जो हम ये आज की ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, सो दैट आई वांट टू मेक आई कांटेक्ट। मैं समझना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। सो जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए, सो दैट आई शुड एक्सप्लेन यू व्हाट इज पावर क्वेरी। एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था, बट आई वांट टू रिपीट इट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं, उन सब लोगों ने नहीं सीखा होगा। और आई एम टेलिंग यू गाइज, ये चीज आपकी लाइफ को बहुत सिंपल कर देगी अगर आप एक्सेल पे काम करते हो। पावर क्वेरी एंड पावर पिवट्स आर लाइक, जिसे कहते हैं जिसको नहीं आता है उसके लिए बड़ा ही इज मिसिंग ऑन समथिंग, सो वी शुड लर्न। आप में से किसी ने काम किया अभी तक पावर क्वेरी पे? थोड़ा नहीं। बहुत एनी यूजिंग एक्सपीरियंस, एनी रीडिंग एक्सपीरियंस ऑफ पावर क्वेरी? अगर किसी के पास है तो आप थोड़ा सा शेयर कीजिए, सो दैट मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक सही है क्या है। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं पावर क्वेरी को। पावर क्वेरी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू एग्जीक्यूट एनीथिंग। आप बीट VLOOKUP, बीट HLOOKUP, बीट सॉर्टिंग डेटा, बीट क्लीनिंग डेटा,
दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। सो हम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अभी हम लोगों के पास बहुत बड़ा डेटा सेट होता है, लाइक 50 मिलियन, 60 मिलियन और 100 मिलियन डेटा सेट। सो ऐसे डेटा सेट को मैं एक्सेल के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, राइट? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एक्सेल? कैन समबडी टेल मी? रोहन, डू यू नो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एक्सेल in terms of rows? Syntax. So yes, rightly said 10 lakh. I'm sorry, मेरे एक अर्जेंट कॉल आ गया था। 10 lakh is the number which is the maximum number you can execute in Excel. और अगर आप 10 लाख के डेटा सेट के साथ अगर आप उस पर VLOOKUP लगाते हैं या सम इफ लगाते हैं, कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं, you will find your Excel sheet hanging for at least 60 minutes. If you are using 4 GB की RAM and Pentium, like वो Intel कौन सा होता है वो i5 तक का प्रोसेसर, your system will hang for like at least 60 minutes. आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम श्योर, राइट? एक्सपीरियंस किया आपने ये सब? सो हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको एग्जीक्यूट करने का। विल लर्न हाउ टू डू इट। नाउ वी आर लर्निंग पावर क्वेरी, द बेस्ट वे टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है, ये पावर बीआई के ही कुछ एक्सटेंशंस हैं जो हमारे को एक्सेल में मिले हुए हैं, तो हम लोग आज उनको सीखने के लिए एक्सेल शीट पे चलते हैं। मैं दोबारा से आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर कंटेंट। मेरी ब्लैंक स्क्रीन सबको नजर आ रही है, राइट? मैं 1 मिनट पानी पी लूंगा प्लीज। अब पावर क्वेरी के लिए हमें कहां पर जाना होता है? सबसे पहले जाना होता है हमें डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद न्यू डेटा पे, न्यू क्वेरी पे। आप सब लोग अगर कोशिश करके अपने अपने सिस्टम पे पैरेलली करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। ट्राई एंड डू इट पैरेलली। गो टू डेटा, गो टू न्यू क्वेरी, राइट? अब हमारे को सबसे पहले सीखना है कि डेटा पावर क्वेरी के अंदर आता कैसे है। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर डेटा कैसे आएगा, राइट? हम डेटा कहां कहां से पुल कर सकते हैं? हम किसी भी सोर्स से डेटा पुल कर सकते हैं। अगर मुझे काम करना है, मैं डेटा पुल कर सकता हूं एक्सेल से, CSV फाइल से, XML डॉक्यूमेंट से, टेक्स्ट फाइल से और किसी भी फोल्डर से। क्लियर है यहां तक सबको? मेरे पास और ऑप्शंस हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के, SQL से, MS एक्सेस से, SQL डेटाबेस से, और ये सारे नीचे दिए गए ऑप्शंस के साथ। देयर आर सेवरल ऑप्शंस टू कनेक्ट योर डेटा विद। हम लोग इनफैक्ट फेसबुक से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कितने अभी तक पोस्ट करी हैं, कितने लोगों को मैसेज किए हैं, कितने लोगों ने आपने लाइक किए हैं, कितने लोगों को आपने कमेंट किए हैं, यू कैन पुल दैट डेटा ऑल्सो फ्रॉम फेसबुक बाय जस्ट यूजिंग योर ओन क्रेडेंशियल्स। आप ये तो घर पे करके देखिएगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं डेटा को पिक करने के। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा पिक करना फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल से कैसे डेटा पुल कर सकते हैं? आई गो टू फ्रॉम वर्कबुक। मैंने डेटा ब्राउज कर लिया, मुझे कहां से डेटा उठाना है, मैंने फोल्डर ब्राउज कर लिया। आई पिक अप दिस डेटा सेट, इंपोर्ट। इसमें मेरे से पूछ रहा कौन सी शीट से डेटा उठाना है। इसमें एक ही शीट है तो शीट 1 पिक करेंगे। और यहां पर देखिए नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा। अगर तो आप इस डेटा को डायरेक्टली शीट के अंदर डालना चाहते हैं तो आप लोड 2 कर दीजिए, और अगर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा क्वेरी एडिटर के अंदर।
तो मेरे को डायरेक्टली डाउनलोड नहीं करना है, मेरे को जाना है क्वेरी एडिटर के अंदर। तो आई डू व्हाट आई डू, आई ट्रांसफॉर्म दिस डेटा। अब ये प्रोसेसिंग हो रही है क्वेरी एंड डेटा इज अवेलेबल इन पावर क्वेरी एडिटर। यहां तक सबको क्लियर हुआ? गाइस यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No. आपने सबने पैरेलली करके देखा? किसी ने पैरेलली करके देखा मेरे साथ साथ? रोहन, डिड यू ट्राई इट? Sir, actually, I'm trying, but I'm not able to get show queries. I'm getting get data from from file from database, but I'm not able to link the queries. चलो मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे Yeah. लोगों को नहीं समझ में आया होगा। आई विल डू इट अगेन। दोबारा करते हैं इसको। मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। I think I'm ओके, सो जिन जिन लोगों को समझ में आ गया दे कैन गाइड मी। पहला स्टेप क्या था हमारा? गाइस कम ऑन, बी इंटरैक्टिव। आप जब बोलोगे सीखोगे जब भी आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई गलत भी बताएगा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी ऑल आर इन द लर्निंग फेज, सो कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्राई तो कीजिए। फर्स्ट स्टेप वाज गो टू डेटा एंड देन टू न्यू क्वेरी। Sir, यार रोहन, do I need to get an add-in from from the options version, because I'm not getting get query as you are getting on your worksheet. अच्छा योर एक्सेल वर्जन वाज ओल्ड, मे बी ओल्ड। No, it's 2019, but I think I need to update the add-ins. I think so. नॉट गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ न्यू क्वेरी। Yeah, I'm getting the option of get data from text, CSV, from web, from table, but you are showing na new query. अच्छा ये दिख रहा होगा आपको ना फ्रॉम। Yeah. नो प्रॉब्लम। मैं एक बार ना पर्सनली तेरा डेस्कटॉप लेके ना स्क्रीन मोड पे, देन आई विल डू इट फॉर यू। Okay. ठीक है? Okay. No problem. Please अच्छा, continue. ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेल से डेटा उठा लिया हमने। ठीक है, सिंपल। Yeah. उसके बाद ब्राउज किया डेटा को एंड गॉट द डेटा, इंपोर्ट। वी हैव टू ऑप्शंस हियर, लोड, लोड टू एंड ट्रांसफॉर्म। once you transform it, it will take your data directly to the query editor. If I click this, it will take me to the query editor. If I do load to will take me to this current Excel sheet. It will pull the data as is in the table format on this Excel sheet. That's it. The process will end here. But if you need data to get transformed into query editor, what I need to do? I need to transform data. मुझे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना होगा टू गेट दिस डेटा इनटू क्वेरी एडिटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो लेट्स डू ट्रांसफॉर्म डेटा। मेरा डेटा आ गया। आई एम श्योर यहां पर सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो हम एक एग्जांपल और देखेंगे। हम डेटा को वेब से डाउनलोड करेंगे। आरके सर, आर यू, इज इट क्लियर? हाँ, क्लियर। चलो गुड। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे। हमने एक बार लास्ट टाइम याद है हम लोगों ने एक वेब क्वेरी का किया था मेरे वीडियो के लिए यूट्यूब पर, इसके ऊपर वेब क्वेरी के ऊपर। आप में से किसी ने चेक किया था वो एक बार वीडियो, या फिर आपने ट्रेनिंग अटेंड करी थी वेब क्वेरी वाली? कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से एक बार रिफ्रेश करने के लिए, लेट्स डू अ सैंपल। हम लोग डेटा एक बार वेब से भी डाउनलोड कर लेते हैं, राइट? Okay. लेट्स डू दैट। हम दोबारा से चलते हैं अपनी ब्लैंक एक्सेल शीट में।
अभी कोरोना वायरस के नंबर जो है ना हमारे को मिलते कौन सी साइट पे मिलते हैं? वर्डोमीटर पे, Yeah. राइट? हम लोग वर्डोमीटर का डेटा जो है अपनी क्वेरी एडिटर के अंदर लेकर आएंगे। अगर मुझे कुछ एनालिसिस करने हैं, कुछ करना है, आई वांट माय डेटा टू बी इन माय क्वेरी एडिटर और इन माय एक्सेल शीट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन दिस वेबसाइट wordometer.com, ये wordometer.info कोरोना वायरस। ठीक है, हम लोगों ने आज 1 मिलियन नंबर्स अचीव हो गए पूरे वर्ल्ड के, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सबकी। सो हमने वेबसाइट खोल ली है। सो मेरी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है अभी? एक्सेल शीट नजर आ रही है, अभी वेबसाइट नजर आ रही है? Nothing actually. Okay, let me share that content with you. Stop sharing. अब ये वेबसाइट है हमारे पास, Yeah. इसमें यहाँ पर नीचे टेबल्स हैं, राइट? ये टेबल दिख रहा है सबको? Yes. अब ये टेबल जो है मुझे एक्सेल में डाउनलोड करना है, तो मैं अगर इसको ऐसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा ना, ऐसे करके डाउनलोड करूंगा, नॉर्मली हम लोगों को यही पता है ना, इसको ऐसे करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो मेरा डेटा इस फॉर्मेट में आता है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को। देखो इस फॉर्मेट में आता है डेटा, अगर मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मारता हूँ तो आप लोग भी करके देखो मेरे साथ साथ, क्या ये डेटा रीडेबल फॉर्मेट में आ रहा है? No. No. हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट, इवन इफ आई वांट टू डू इट, इट्स अ ह्यूज मैनुअल एक्सरसाइज इफ आई डू इट। डू वी ऑल अग्री? Yes. We have a very simple way to do it. Let's do that. Go to another tab. Let's delete this tab because we don't need this. Let us delete this tab. मुझे दोबारा से जाना है कहाँ पे? डेटा पे, न्यू क्वेरी पे, फ्रॉम अदर सोर्सेस से। ओके, यू कैन सी माई एक्सेल शीट। एक्सेल शीट सबको नजर आ रही है गाइस? Yes. 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 Okay, I'll copy this URL जहां से मुझे डेटा पुल करना है, I'll paste it here। ठीक है, सिंपल। ओके, अब ये आपका ऑनलाइन डेटा निकाल रहा है इस वाली वेबसाइट से। Can we see this pop-up box which is saying connecting? ये पॉपअप नजर आ रहा है ना सबको? Yes. अब थोड़ा इंटरनेट की स्पीड की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, बिकॉज डेटा सेट जो है काफ़ी हैवी है, so that is why it is taking time, it is getting connected and डेटा पुल कर लिया इसने। आई विल शो यू द प्रीव्यू। नेविगेटर टैब सबको दिख रहा है, आप सब इसको पैरेलली करते रहिए सो दैट आप भी देख सकेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या कैसे कैसे आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप एनी आप लोग इसको पैरेलली कर रहे होंगे। रोहन, आर यू ट्राइंग इट? Yes, I'm trying, but query से मैं कर नहीं पा रहा हूँ ना add because
तो I'm not getting an option of new table. गेट एक्सटर्नल डेटा में तो दैट का ऑप्शन आ रहा होगा, Yeah, करके देख। okay. Very option आता है। आरके सर, आपने पहले कभी डाउनलोड किया है इस तरीके से इंटरनेट से डेटा? नहीं किया, अभी मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि पैरेलल करने के लिए अभी मैं अपने लैपटॉप में चालू कर रहा हूँ। बिल्कुल कीजिए सर, अगर आप साथ के साथ करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, मैं अभी कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 टेबल खुल गए हैं जिसमें से मैं डेटा डाउनलोड कर सकता हूँ। टेबल 0, टेबल 1, टेबल 2। सो आपके पास एक प्रीव्यू आएगा, आप इसमें से कौन सा डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं। थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो इसलिए भी चल रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको जूम पे भी कनेक्ट कर रखा है, इस पे वेबएक्स पे भी कनेक्ट कर रखा है। इसको समय लग रहा है, इंटरनेट थोड़ा मेरा स्लो चल रहा लग रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मेरी एक्सेल में थोड़ी सी एरर आ गई है। अब इसको दोबारा से करते हैं। मैं दोबारा से करता हूँ इसको, एक्सेल में कुछ एरर आ गया था। आई गो टू डेटा, रोहन तुम्हारा निकला डेटा? It's connecting actually. It's in process. हाँ सेम है, you can see my screen, right? Yes, yes. हमने ना बहुत हैवी डेटा उठा लिया है, दैट इज इट इज टेकिंग टाइम। Hmm. I think so. हाँ, मैं वांटेड टू डू, ये आ गया टेबल 1, टेबल 2, सो यू कैन सी दी फॉर यू। इसमें हम लोगों को कौन सा टेबल से डेटा उठाना है, वी कैन आल्सो सी दैट।
एक्सेल में बार बार एरर आ रहा है, मुझे लग रहा है इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आ गया। अभी डेटा मेरे पास आ गया, राइट। अब मेरे इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो ये मेरे क्वेरी एडिटर में चला जाएगा, एंड इफ आई डू लोड टू विल कम ऑन टू माई एक्सेल, ठीक है, जैसे हमने सीखा था पहले। अब ये मेरे क्वेरी Okay. एडिटर के अंदर डेटा आ गया, राइट। वंस आई रिफ्रेश दिस, it'll start refreshing and ये पुल करने लगेगा नया डेटा. So I recommend not to do it very frequently, because once you do it, your system will not work for good 5-10 minutes, because this is online data connected to a server. ठीक है, Okay. हम अब क्वेरी एडिटर के बेसिक समझते हैं, हमें करना क्या है। यहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया हमने अभी तक क्या क्या किया? यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? Yes. यहाँ तक में ऐसा है कि ये डाटा में जाकर के वेब क्वेरी में जाकर के जिस साइट से हमको डाटा डाउनलोड करना है वो साइट का हमने यूआरएल वहाँ पे लिखा है, और यूआरएल लिख करके जब कनेक्ट करते हैं तो वो वहाँ से पूरा आ जाता है कनेक्ट होने के बाद। और कनेक्ट होने में जिस चीज को हमको सिलेक्ट करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो हो जाता है। राइट राइट सर, और थैंक यू। राइट। अब हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं पावर क्वेरी होता क्या है। राइट, ये पावर क्वेरी का एडिटर है, मतलब समझिए आपके ये यहाँ पर सारा कुछ आप एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। जो एक्सेल शीट है दैट इज द आउटकम वेयर यू सी योर आउटकम। अगर आप डेटा को वहां पर डाउनलोड करके एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लेकर आते हैं। अब हम काम कैसे करते हैं पावर क्वेरी के अंदर, कैसे डेटा को एडिट करते हैं, कैसे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, वी विल लर्न हियर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सारे हेड्स की डिटेल समझा देता हूँ। फर्स्ट विल गो टू होम टैब एंड सी क्लोज एंड लोड। सबको नजर में आ रहा है क्लोज एंड लोड? दिस वन क्लोज एंड लोड, Yes. ये सिर्फ इसका काम ये होता है कि डेटा को एक्सेल शीट पे लोड करता है, Load कर दो. ठीक है। एडिटर को बंद कर देगा, लोड कर देगा डेटा को एज इज। जो डेटा आपने Okay. बनाया है ये आपका डेटा एज इज एडिटर के अंदर आ जाएगा, उसमें एक्सेल शीट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, नाउ नेक्स्ट वन इज रिफ्रेश प्रीव्यू। व्हाट इट डज, इट विल रिफ्रेश द डेटा, दैट्स इट। if it is connected to an internet server, if it is connected to an excel sheet, if it is connected to any of the data point, it will refresh। मतलब ये डेटा को दोबारा से कॉल करता है। once you click it, the system will not work for 2-3 minutes, क्योंकि डेटा दोबारा से रिकॉल करेगा, राइट। बाकी हम जैसे जैसे काम करेंगे आगे की आपको मैं इंट्रोडक्शन देता रहूंगा चीजों की। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि, एक सेकेंड रुकना प्लीज, एक सेकेंड देना गाइस प्लीज। अब ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और यहां पर इस क्वेरी एडिटर के अंदर हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं होती है, आप कितना भी डेटा प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट थिंग, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा इनके हेडर्स को समझ लेते हैं। आपके हेडर के अंदर ना यहाँ पर लिखा हुआ है एबीसी, राइट, 1-2-3। 1-2-3 का मतलब क्या है? ये डेटा किस तरीके का है नीचे वाला इस रो के अंदर? कैन यू गेस इट? Numeric. It's in numbers. Numeric.
It's in numbers, and if it is ABC, that means data is in text format. For example, this active cases, this is in text format. ठीक है? How is it in text format? Yeah, if it is in ABC, that is in text format. If it is numbers, that means this is number. Simple. So हम लोगों को कुछ भी अगर यहाँ से करना है, हम लोगों को इसको रिमूव करना है पूरी की पूरी रो को. आई कैन रिमूव दैट लाइक दिस, जिसे नॉर्मल हम एक्सेल के अंदर करते हैं. आप में से कोई साथ में पैरेलली कर रहा है इस काम को जो मैं कर रहा हूँ? Yes. ओके, सो Group. ग्रुप बाय का काम क्या होता है? डेटा को जैसे हम पिवट लगाते हैं ना, Yes, yes. उसी तरीके से लगाएगा ये. ओके, आई शो यू. हमने कंट्री एंड अदर्स पे ये सेट किया. ये कॉलम नेम किस कॉलम के नाम से आएगा? ऑपरेशन टोटल. ओके, वंस आई डू ओके, आई विल फाइंड पूरी दुनिया का एक आ गया, नॉर्थ अमेरिका का अलग आ गया, यूरोप का अलग, सबका सम होकर आ गया कंट्री वाइज. Okay. टोटल आ गया, राइट? तो यहाँ पर हमने सम सिलेक्ट किया था तो सम आ गया. ओके, हम कुछ और सिलेक्ट करते तो वो भी आ जाता है, एवरेज भी आ जाती, सब कुछ आ जाता है. अभी तक ये कैसा लगा आपको पावर क्वेरी का काम, पावर क्वेरी पे काम करना? Much easier. ये नॉर्मल एक्सेल से बहुत इजी है, बहुत इजी. बस आपको Yeah. पता होना चाहिए करना क्या है. ठीक है, अभी वीलुकअप लगाना किसको आता है हमारे को एक्सेल पे? Yes. किसी को ऐसा है जिसको वीलुकअप लगाना नहीं आता हो? तो हम लोग ना इस पे पावर क्वेरी के अंदर वीलुकअप कैसे यूज करते हैं. ये नो वीडियो किसके साथ आ रहा है? देबू, देबू तुम्हें आवाज नहीं आ रही है? अरे भैया हाँ, आवाज आ रही तुम्हें? अभी आ रही है. ओके, सो अभी हम लोग ना वीलुकअप लगाना सीखेंगे. हम दो चीजें आज की ट्रेनिंग में सीखेंगे. एक पावर क्वेरी पे वीलुकअप कैसे लगाना है फर्स्ट, एंड सेकंड थिंग इज जो कि बड़ा ही अमेजिंग ट्रिक है जो मैंने लास्ट के लिए रखा है. आई विल टेल यू कि अगर आपको बहुत सारी एक्सेल शीट्स को एक साथ कंपाइल करना है, एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी Okay. एक्सेल शीट्स रखी हुई हैं, जैसे जो लोग हमारी कंपनी से हैं, जैसे चेतन जी हैं, बाबुल जी हैं, इनको बहुत सारा डेटा कंपाइल करना होता है. नितिन जी, राइट? Yes, sir. नितिन आप भोपाल से, राइट? Yes, sir. ओके, पंडित जी ने नंबर दिया होगा आपको मेरा. जी. अच्छा, सो हम लोगों को ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इस तरीके के, जैसे हमारे को बहुत सारी चीज को कंपाइल करना होता है, हम मैनुअली कॉपी पेस्ट मार रहे होते हैं, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट चेतन? आप लोग अगर कैमरा ऑन कर लेंगे तो मैं थोड़ा सा अच्छे ढंग से इंटरेक्ट कर सकूंगा आपसे, आई कांटेक्ट बना के. सो हम लोग जब भी एक ही फोल्डर में से डेटा पिक करना होता है, हमारे को कंपाइल करना होता है, तो बहुत ही लंबा टीडियस प्रोसेस होता है. क्या कभी किसी ने सोचा कि जस्ट क्लिक ऑफ अ वन बटन यू कैन कंपाइल दैट डेटा? सारा डेटा, चाहे वो एक शीट है चाहे वो 1000 शीट्स हैं, यू कैन डू दैट. मेरे को 60-70 सेंटेंस का डेटा जब कंपाइल करना होता है, मेरे को 10 मिनट भी नहीं लगते. ये अमेजिंग ट्रिक अगर आप सीखना चाहते हो तो हम अभी आने वाले समय में सीखेंगे. और दूसरी चीज हम लोग सीखेंगे क्या,
कि पावर क्वेरी में वी लुकअप कैसे लगता है। सिंपल वी लुकअप, और वी लुकअप में आप एक से एक डेटा वैल्यू नहीं उठाते हो, मल्टीपल डेटा वैल्यूज उठा लेते हो, मल्टीपल डेटा वैल्यूज, राइट। ये दो अमेजिंग चीजें हम लोग सीखने वाले हैं अभी इसी ट्रेनिंग में, बिफोर वी एंड दिस सेशन। एंड उसके बाद आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस करें, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अपने घर पे। उसके बाद भी कोई चैलेंज आता है तो आई एम ऑलवेज देयर, और यू कैन ऑल्सो कम टू आवर वेबसाइट टू सी द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, एंड यू कैन ऑल्सो सी आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें दोनों जगहों पर हमारे ये वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इसकी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन। विल स्टार्ट विद द ब्लैंक एक्सेल शीट। आई शेयर माई स्क्रीन विद यू ऑल। कोई भी चीज गाइज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती और ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं समझ में आया, you can stop me at that time and you can actually stop me and ask questions. If you don't ask questions, you are losing on yourself. आप ही को समझ में नहीं आएगा, बाकी लोग समझ के आगे निकल जाएंगे। और कभी ये मत सोचना कि मैं अगर पूछूंगा तो ऐसा लगेगा कि यार मेरे को समझ में नहीं आया। डोंट टेक इट लाइक दैट। हम सब लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, तो कोशिश करो कि हम सब जितना ज्यादा हो सके ट्रेनिंग का फायदा उठा सकें। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही सीखा था भाई, ठीक है। सो दोबारा से हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू क्वेरी पे जा रहे हैं। हमें एक्सेल का डेटा उठाना है, राइट। आई विल गो टू डेटा, डेस्कटॉप, एंड मैंने टेस्ट डेटा उठा लिया, इंपोर्ट। ये डेटा मेरे पास आ गया, राइट। मेरे को न्यू सोर्स पे दोबारा जाना है, एक्सेल से एक डेटा और उठाना है जिसको कि मैं लुकअप लगाऊंगा, फिक्जी डेटा 20, ये टेस्ट डेटा 22। I'll pull this data into my editor. अभी मेरे पास दो डेटा पॉइंट्स हो गए, शीट 1 एंड शीट 1.2, ठीक है। हम इसको रीनेम भी कर सकते थे बिकॉज दोनों का शीट 1 है, तो इसलिए इसने ऑटोमेटिकली सेकंड बना दिया उसको, ठीक है। हम लोगों ने जाना है होम टैब पे, होम टैब पे जाके जाना है मर्ज क्वेरी पे। गाइस थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। शीट 1 का सेकंड पार्ट ऑलरेडी इसने सिलेक्ट कर रखा है, विच इज योर शीट 1, ठीक है। हमने शीट दूसरी उठानी है, और अब इसमें से एक ऐसा कॉलम सेलेक्ट करना है जो हम लुकअप के लिए क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। कुछ भी जिससे हम लुकअप लगाना चाहते हैं, कोई नंबर या जो भी नंबर, जो भी चीज होती है हम उसको सिलेक्ट करते हैं, कॉमन वैल्यू, लुकअप वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। आपको जो भी कॉमन वैल्यू उठानी है, इसमें सारी चीज डेटा पॉइंट सेम ही है, तो उसमें ज्यादा सारे के सारे पॉइंट्स मैच कर रहे होंगे। हम लोग कुछ भी उठा लेते हैं, लेट्स से नेम उठा लेते हैं, दोनों में सिलेक्ट कर लिया। नाउ दिस डेटा इज टेलिंग यू द सिलेक्शन मैचेस 20 आउट ऑफ 20 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। दैट मींस के 20 में से 20 रोज मैच कर गए हैं आपके। अदरवाइज क्या होता, अगर 18 मिलते 17 मिलते तो इट विल टेल यू कि भैया आपके 18 में 20 में से 17 मिले हैं, आपको तो डेटा पिक करना है। वंस यू से ओके, इट विल डू इट फॉर यू। अब आपने ये देखा, यहां पर मेरे पास वो सारे कॉलम्स हैं जो दूसरी शीट के अंदर हैं। अब आप किस डेटा पॉइंट को लुकअप लगाना चाहते हो। अब अगर मुझे यहाँ पर लगाना है टेलीफोन नंबर पे, मैं चाहूं तो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूं। जैसे लुकअप में मेरे पास रिस्ट्रिक्शन होती है सिर्फ एक कॉलम को एक बार में उठाने की, राइट। हमने इंडेक्स मैच सीखा था, उसमें भी सेम रिस्ट्रिक्शन थी, हम एक बार में एक लुकअप का डेटा उठा सकते हैं। यू रिमेम्बर, हम जब लुकअप लगाते हैं एक टैब में एक बारी में एक रो में डेटा आता है। यस यस यस। बट यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर आप मल्टीपल डेटा उठा सकते हो। मैंने टेलीफोन नंबर भी उठा लिया, एरिया कोड भी उठा लिया, ईमेल आईडी भी उठा ली, ठीक है। मैंने इसको कर दिया ओके। वंस आई डू ओके, दीज 3 टैब्स विल ऑटोमेटिकली, ये 3 रोज मेरे पास आ जाएंगी यहाँ पर। अब मेरे को टेलीफोन नंबर यहाँ पे नहीं चाहिए, मेरे को टेलीफोन नंबर कहाँ पे चाहिए, शुरुआत में चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर सकता हूँ, सिंपली पिक एंड ड्रॉप, दैट्स इट गाइस। मेरा लुकअप लग गया। इससे सिंपलेस्ट तरीका हो सकता है कि लुकअप करके डेटा लेकर आने का। आई हैव नो।
आप किसी भी डेटा को उठाइएगा, इंडेक्स मैच लगाएंगे, लुकअप लगाएंगे या फिर एक्स लुकअप लगाओगे तो डेटा एक बार में एक ही रो आ सकती है, मल्टीपल रोज नहीं आ सकती। यहाँ पर मल्टीपल रोज भी आ सकती हैं। इसका बेनिफिट ये भी है, आपका डेटा हैंग नहीं करेगा। वंस यू प्ले विद हैवी डेटा, योर डेटा विल बी प्रोसेस स्मूथली, वेरी स्मूथली। आप ऐसे 1 मिलियन रोज के अंदर अगर लुकअप लगाओगे ना, मल्टीपल इतने सारे, और डेटा को ड्रैग कर दोगे तो आपका सीपीयू में से धुआं निकल आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, द सिस्टम विल स्मूथली डू इट। आई होप आपको ये वाला ट्रिक अच्छा लगा होगा। Yes, sir. सबको समझ में आ गया? भैया एक बार रिपीट कर दो ना। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया मुझे बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ। ये सेकंड शीट से आपने जो डाटा पुल किया ना पे, तो ये लुकअप लगाया ना, जस्ट वो वाला मत। ओके, आई शो यू वंस अगेन। आज जिन जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग मुझे गाइड करेंगे, मेरे को स्टेप्स बताएंगे, सो दैट मेरे को भी कंफर्म हो जाएगा कि सब लोगों को समझ में आ रहा है। आई विल गो टू डेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Yes. कम ऑन, डेटा फ्रॉम एक्सेल, From file, from workbook, राइट? आई विल पिक अप द डेटा, फाइल नंबर 1, import. हम लोग एक काम करते हैं, जो डेटा हम थोड़ा सा ना क्लियर करने के लिए ना, हमने डेटा को कैंसिल करते हैं। विल डू वन थिंग, हम लोग जो डेटा उठा रहे हैं ना, इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, सो दैट कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। शीट वन की जगह पर कुछ और चेंज करते हैं उसको, सही रहेगा ना? चेतन जी समझ में आ रहा है सही से? इस शीट का नाम रख देते हैं चेतन जी, ठीक है? शीट का नाम, डेटा का नाम है टेस्ट डेटा 22 सेव, ओके? तो मैं दोबारा से एक ब्लैंक एक्सेल शीट पे हूँ, सब लोगों को सही से नजर आ रहा है, राइट? Yes. Yes, sir. I'll go to data, I'll pull the New data from query. Excel, right? I'll pick up data 22, I'll pick up data from this Chetan tab, अब इसके बाद मेरे को दूसरा डेटा उठाना है, राइट? दूसरी शीट का डेटा उठाना Yes, है। sir. Merge queries. मर्ज क्वेरी करने के लिए मेरे को दूसरा डेटा भी उठाना पड़ेगा ना बेटा, तो उसके लिए मुझे Yes, sir. दूसरा एक्सेल शीट का डेटा भी उठाना है। तो आई गो टू न्यू सोर्सेस, I have Okay. one option wherein I can pick up data from the recent sources, but for Okay. your reference I am not using it because इसमें ना बहुत सारे references ऐसे आ जाते हैं, ठीक है? आप इसको यूज कर सकते हो बिकॉज इसमें आपको पता होगा कौन सी शीट से डेटा उठाना है। तो मैं भी आपको सिखाने के लिए न्यू सोर्स से डेटा उठा रहा हूँ। I'll pick up from Excel again, I'll pick up this sheet 2, इससे मैंने टैब रखा था रोहन के नाम से, इसमें Okay. जगह नहीं, हमने किसी और पे रखा था रोहन के नाम से। यहाँ पर हमने रोहन के नाम से टैब रखा था, रोहन का डेटा उठा लिया हमने, उधर चेतन का डेटा उठा लिया, ठीक है? अब मैं इन दोनों डेटा को मर्ज करूंगा। अब मुझे मर्ज करने के लिए क्या करना है गाइस? गाइड मी वेयर आई हैव टू Merge गो। queries. मर्ज क्वेरीज, राइट, वेरी गुड। रोहन जो की डेटा, common है उसको या रोहन की शीट इसने बाय डिफॉल्ट उठा ली है, ठीक है? देखो गाइस, रोहन की शीट जो उसने बाय डिफॉल्ट उठा ली है। नाउ आई हैव टू सिलेक्ट चेतन जी का डेटा यहाँ पर, and I have to very simply I just need to pick up the common data points. I can pick up zip codes, I can pick up birth dates, I can pick up names, anything which I feel जो common है, जो हम lookup लगाते हैं अगर common value select करते हैं, that's it. So last time हमने name उठाए थे, इस बार हम zip code उठा लें।
Yes, sir. Now it is telling me that you have 20 matching rows. I'll do okay. मैं सबसे लास्ट वाले टेबल पे जाऊंगा, यहाँ पर 3 डॉट्स है, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये मुझे ऑप्शन बता देगा कि मेरे पास कौन कौन से डेटा मैं उठा सकता हूँ. I'll pick city, zip and birth date. 3 उठा लिए मैंने, right? I can pick up everything. I can pick one. Yes. I can pick the number I want. ठीक है, मैंने 3 उठा लिए, ओके कर दिया. जैसे मैंने ओके करा तो ये तीनों मेरे साथ में अटैच हो गए. Okay. ठीक है, हेडर में नाम आ गया चेतन जी का, क्योंकि डेटा मैंने चेतन जी से उठाया था, तो मैंने इनको उठा के Yes, यहाँ sir. कर दिया. ठीक है, मैं जिसको जहां पर चाहूँ उसको मूव कर सकता हूँ इजीली. सिटी का नाम मैंने उठा के यहाँ पर कर दिया, मेरी मर्जी, मैंने जहां चाहा वहां कर दिया. ठीक है, नाउ दिस इज डन. मेरा डेटा रेडी हो गया. अब मैं जाऊंगा क्लोज एंड लोड पे और अपने एक्सेल शीट पे डेटा को एज इज पुल कर लूंगा. गाइस, यू फाइंड इट अमेजिंग? Yes, sir. आपकी बार सबको समझ में आ गया? जी. Yeah. Yes, sir. मैं क्लोज एंड लोड इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा सिस्टम काफी बार हैंग हो जाएगा. सो आई विल सिंपली Mm-hmm. क्लोज इट एंड आई विल डिस्कार्ड. अब समय आ गया है बड़ी अमेजिंग चीज सीखने का, Mm-hmm. जो हमने डिस्कस किया था. मेरा स्क्रीन दिख रही है अभी किसी को? No, sir. ब्लैंक. ब्लैंक आ रहा है, एक मिनट. आ गया. सो अब हम वापस दोबारा से आ गए हैं आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए. तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कैसे क्वेरी को मर्ज करते हैं, इंट्रोडक्शन टू दी पावर क्वेरी. आप लोगों को समझ में आया Yes. पावर क्वेरी को क्यों यूज करते हैं. मेक अ नोट ऑफ इट गाइस, आई एम टेलिंग यू अगेन. आपके पास जब बहुत हैवी सेट ऑफ डेटा होता है, यू नीड टू process that data into like you cannot do it on Excel. Like if it is more than 10 lakhs or something like that, you cannot do it on Excel, right? आप Excel पे Yes, 10 sir. लाख से ऊपर का डेटा तो कर ही नहीं सकते. Now Rohan is using 2019. He's the only privileged one जिसके पास थोड़ा सा ज्यादा डेटा होगा Excel, जिसमें रोज आ जाएंगे, बट हर किसी के पास 2019 sir. Excel नहीं है. इसमें कितना Same, Rohan? same, sir. सेम है, 10 लाख ही है. Same, sir. Same. Yeah. Yes, sir. अरे वाह, चलो फिर तो हमारे पास अगर 10 लाख से ऊपर का डेटा होगा, हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही होगा, हमें पावर बीआई के अंदर जाना पड़ेगा एक्सेल पे. ठीक है, पावर बीआई के अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं जो एक्सेल के अंदर आपको एक्सटेंशन मिलता है. वन इज अ पावर क्वेरी, वन इज अ पावर पिवट एंड अनदर इज डैक्स. हम लोग ये बाकी चीजें भी सीखेंगे धीरे धीरे. अभी थोड़ा सा पावर क्वेरी सीखेंगे, 2-3 क्लासेस इसकी होंगी, उसके बाद हम पावर पिवट पे आएंगे. एंड पावर पिवट इज जस्ट अमेजिंग गाइस. जब आप पावर पिवट सीखोगे ना, आप पावर क्वेरी के मर्ज क्वेरी करना भूल जाओगे. Mm-hmm. मतलब ये तब तक के ही काम आएगी आपकी जब तक पावर पिवट नहीं सीख जाओगे. पावर पिवट सीख गए, दैट इज द मोस्ट अमेजिंग फीचर ऑफ एक्सेल. Okay, sir. सो अब हम लोग सबसे अमेजिंग चीज सीखने वाले हैं जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी, खास करके उन लोगों को जो डेटा कंपाइल करते हैं बहुत सारी एक्सेल शीट से. सो हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप एक फोल्डर के अंदर पड़े हुए डेटा को एक क्लिक के साथ उसको कंपाइल कर सकते हैं. राइट, आपको फालतू में कॉपी पेस्ट करके मेहनत करने की जरूरत नहीं है. अब आपको स्मार्ट वर्क करना है. स्मार्ट वर्क कैसे करना है, आई विल टेल यू. Okay, sir. ठीक है, चलो लेट्स डू इट. आई अगेन शेयर माय स्क्रीन विद यू. अब दोबारा से मुझे क्या जाना है, क्वेरी अगेन फ्रॉम फाइल. फाइल की जगह पे मुझे उठाना है फोल्डर. दिस इज द सिंपलेस्ट वे गाइस, लर्न इट. बहुत सिंपल है. फ्रॉम फोल्डर, फोल्डर को सिलेक्ट करना है. अब फोल्डर का देना है पाथ. सिंपल. मैंने जून 21 के नाम से एक फोल्डर बना रखा है जिसमें टेस्ट डेटा डाउनलोड कर रखा है. मैंने ब्राउज कर लिया इसको और ओके कर दिया.
अब ये मुझे बता रहा है मेरे डेटा फोल्डर के अंदर कितनी शीट्स पड़ी हुई हैं। कैन यू ऑल सी दैट? मेरे पास 4 Yes, sir. शीट्स पड़ी हुई हैं बुक टू, ये इनके नाम है, ये इनके एक्सटेंशंस हैं, डॉट एक्सएलएस, कब एक्सेस करी गई थी, कब मॉडिफाई करी गई थी, कब क्रिएट की गई थी, एट्रीब्यूट, इनकी लोकेशन, फाइल पाथ, सब कुछ मुझे नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी गाइस, ध्यान से देखना, बड़ा इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। मैंने इनको ट्रांसफॉर्म डेटा करना है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट लोड टू क्यों नहीं करते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? मैं डायरेक्ट डेटा को लोड टू क्यों नहीं करता हूँ? बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है लोड टू डायरेक्ट करके भी डेटा निकल आएगा, Hmm. बट हम लोड टू इसलिए नहीं But करते कि डेटा को थोड़ा सा साफ कर लें, फिल्टर कर लें, फिर गलत डेटा हमारी शीट पे ना डाउनलोड हो, ठीक है। data cleaning easy हो जाती है. हाँ, डेटा क्लीनिंग हमारी क्वेरी एडिटर में इजीली हो जाती है। अभी अब आगे आगे जो क्वेरी एडिटर के फंक्शंस देखोगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा एंड यू विल लव इट, ठीक है। Okay, sir. तो हमारे को यहाँ पर 3 शीट्स का डेटा चाहिए, मेरे को बुक टू एक्सएलएस का डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। इसको अनसिलेक्ट कर दो, ओके। ये डेटा हट गया। और भी डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ, मेरे को 3 ही शीट का डेटा चाहिए, चौथी का नहीं चाहिए, तो मैंने उसको हटा दिया बिकॉज उसका फॉर्मेट अलग था, ठीक है। अब मुझे जाना है यहाँ पे कंटेंट के आगे पर यहाँ पर ये 3 डॉट्स हैं, कंबाइन फाइल लिखा हुआ आता है गाइस, इस पर आप इस पर क्लिक करो। ये देखो, अब इसमें कुछ एरर आ रहा है, डेटा को कंपाइल नहीं किया है इसने, मे बी शायद हमने इसके हेडर्स चेंज कर दिए थे, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। अदरवाइज ये डेटा सारा का सारा एक ही सीक्वेंस में ले आएगा। एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लोज एंड लोड। वंस यू डू क्लोज एंड लोड, ये डेटा इस तरीके से आपकी एक्सेल शीट पे आ जाएगा मर्ज होने के बाद। क्लियर हुआ किसी को? Yes, sir. दोबारा करें एक बार इसको। कम ऑन गाइस, टेल मी। पूछना पड़ेगा. सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. चेतन जी क्लियर हुआ? आपका म्यूट आ रहा है, अब बोलिए। मैं कह रहा हूँ सब क्लियर है, लेकिन एक बार और कर दीजिए ताकि और ज्यादा श्योर हो जाए एकदम, मैं एक बार और कर देता हूँ। क्योंकि कुछ एरर आ गए थे ना, आप बता रहे थे कुछ एरर आ गया तो उसका हाँ, नेट भी error आ गया डिस्कनेक्ट ना। हो गया था। हाँ, उसको दोबारा से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ मेरा। मेरे को 2 मिनट दो, मैं थोड़ा सा ना इसको जो एरर आया था उसको ठीक कर लेता हूँ। हम्म। इसको करने के लिए सिर्फ इनके हेडर सेम होने चाहिए, बस एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा, इनका फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए। इनके हेडर सेम है तो आप कंपाइल कर सकते हैं इसे, Okay, sir. ठीक है। हम लोग दोबारा करते हैं।
जैसे चैलेंज आ रहा है ना, हमने शीट्स के ना नाम चेंज कर दिए थे, बेस नेम्स, उसकी वजह से एरर आ रहा है, बिकॉज जब हम शीट 1 सिलेक्ट करते हैं तो सबकी शीट 1 का ही डेटा उठाएगा ये, तो शीट 1 का नाम हमने चेंज करके अलग कर दिया था, Okay. राइट। अगर हम शीट 1 रखेंगे तो डेटा एक साथ कंपाइल होकर आ जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग मी एरर। हमने एक का नाम रोहन, एक का नाम वो रख दिया था ना, तो हम इसको अगर नाम चेंज कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें एक ऑप्शन ये भी है, स्किप फाइल्स विद एरर, आप इसको ओके करोगे तो जिस इसमें एरर आएगा, बिकॉज अभी दोबारा से एरर आएगा, बिकॉज वो नाम जो हमने चेंज कर दिया था। अभी एक ही शीट का डेटा आ रहा है, मैं एक बार इससे नाम चेंज करके दोबारा देखते हैं, दोबारा करते हैं, सो दैट कंफ्यूजन जो है ना सबकी दूर हो जाएगी वो, एकदम सही, है ना। एकदम करेक्ट। वैसे अमेजिंग फीचर है ना ये। हाँ जी, Yeah. अभी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? Nothing. ब्लैंक एक्सेल शीट आ गई है। Yes, sir. ओके, हाँ जी, हम एक बार दोबारा से करके देखते हैं, और जब एरर आता है ना तो दिल करता है कि यार ये एरर को पहले रिमूव करो, बाकी चीजें बात की, राइट। तो हम इसको राइट, दोबारा से जाएंगे डेटा पे, न्यू क्वेरी फ्रॉम फोल्डर, ठीक है, आई विल ब्राउज द पाथ, June 21, ओके। ट्रांसफॉर्म द डेटा, ये फिर से एरर दे रहा है, इसमें कोई और कोई प्रॉब्लम हो रही है, वही कह रहा दोबारा से आ रहा है। सेम एरर आ रहा है दोबारा से, तो हमें देखना पड़ेगा शायद हमारे डेटा में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डेटा को उठा नहीं रहा है, उन्हें डेटा में क्या छेड़छाड़ी करी है। बाकी हेडर से सेम होंगे और शीट का नाम सेम होगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये हम इसको अगले क्लास में दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा, इस वीक अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट वीक में दोबारा से ये वाला टॉपिक पिक करता हूँ, एंड विल डेफिनेटली लर्न इट अगेन, बिकॉज अभी हमारे पास भी लिमिटेड समय में, मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको फिक्स करने में, ठीक है गाइस। Okay. अगर किसी का पुरानी किसी भी ट्रेनिंग को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क, जो भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के आंसर्स देने का। अभी शायद किसी का कोई क्वेरी थी उसके ऊपर कि हाउ कैन वी कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर्स इन बल्क। अगर जैसे टेक्स्ट में है, नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करना है, एक साथ जैसे आता है
तो टेक्स्ट फॉर्मेट में आते हैं नंबर्स, तो उनको हम नंबर्स में वापस कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। किसकी क्वेरी थी, राइट? तो मैं एक बार बताया था, उसके लिए आपको अपने टेक्स्ट कॉलम में जाके ना इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेटा को। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। Okay. अब जैसे मेरे पास अब ये जिप कोड है मेरे पास, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। हमें कैसे पता लगा जनरल लिखा हुआ है यहाँ पे? मुझे इनको अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर ऑल्ट ए करूंगा, एंटर करूंगा, अभी नंबर फॉर्मेट में होंगे। ये देखो, ऑल्ट ए ई 3 टाइम्स एंटर मारेंगे तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है? Okay. इसके अलावा गाइस और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझको, अदरवाइज वी कैन वाइंड दिस अप। वी लुकअप का लिंक ब्रेक कैसे होएगा सर? लिंक ब्रेक कैसे मतलब? लेट्स से मानो हमने किसी फाइल में वी लुकअप लगाया है और हम डाटा आगे भेज रहे हैं, तो लुकअप लग के जा रहा है ना उसको। अच्छा, आप उस डेटा को पूरा कॉपी करो। हम उसको लिंक ब्रेक करना चाहते हैं, जहां से हमने वो डाटा उठाया और लिंक ब्रेक करके आगे भेजना चाहते हैं। आप अगर वो करना चाह, आप स्क्रीन करो शेयर मुझसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अभी एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रही है लैपटॉप में मेरे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। आप जहाँ पर आपने वीलुकअप लगाया ना, वो सारी रो को कॉपी कर लो, पेज स्पेशल कर दो, वैल्यूज और ओके कर दो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो उसके बाद आपका डेटा का जो लिंक्स है वो हट जाएगा। शॉर्टकट की नहीं है इसका कोई शॉर्टकट की नहीं हो सकता सर? हाँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, ओके कॉपी, ऑल्ट ई एस वी, एंटर। ठीक है, ठीक है। शॉर्टकट है। बाकी आप स्पेशल वैल्यूज भी कर सकते हो, ऑल्ट ई एस वी भी कर सकते हो, एक ही चीज है। वही हम तो वही करते थे, स्पेशल वैल्यूज में जाके करते थे, अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं, कॉपी करके पेज स्पेशल में जाके उसको वैल्यूज डाल देते तो वहां पर आ जाता था बस। हाँ वही करना है उसको। चलो, एनीथिंग गाइज यू वांट टू डिस्कस, और वी कैन एंड दिस सेशन। उसको प्रैक्टिस करेंगे सर, और क्या अब जो बताया आज उसको प्रैक्टिस। Definitely guys, definitely. It is really a pleasure to meet you all here. थैंक्स सर, थैंक्स। Thank you. Thank you.